इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड। तो आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड। ठीक है, इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड में हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन को जानेंगे, फिर डिफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड, कॉजेज ऑफ हैज़ार्ड, कंसिक्वेंसेस, मिनिमाइज द नेचुरल इन्वायरमेंट हैज़ार्ड, डिज़ास्टर, डिफरेंस बिटवीन हैज़ार्ड एंड डिज़ास्टर। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हैज़ार्ड जो वर्ड है, ठीक है, फ्रेंच में हज़ार्ड बोलते हैं उसको, और अरेबिक में एज़हर, ठीक, जिसका मतलब होता है चांस और लक। ऐसा नहीं कि कोई चांस और लक मतलब हम किसी लक की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, उस लक और चांस की बात नहीं कर रहे हैं। हम इन्वायरमेंट से रिलेट करके पढ़ रहे हैं। तो इन्वायरमेंट में चांस और लक, ठीक है, are dangerous conditions or event that threat or have the potential for causing injury to life or damage property or the environment। यानी कि एक ऐसा डेंजरस कंडीशन जिसके पास पोटेंशियल है, ठीक है, किसी की लाइफ को ख़राब करने का, लाइफ को ख़राब करने का, प्रॉपर्टी ख़राब करने का इन्वायरमेंट में, ठीक है। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि एक लाइफ को भी ख़राब कर सकती है, उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है, उसी को हम लोग हज़ार्ड बोलते हैं, ठीक है। अगर और डिफ़ाइन करें तो हज़ार्ड एक्चुअली रेफर टू एन इवेंट्स दैट हैज़ पोटेंशियल टू कॉज हार्म। हैज़ार्ड एक इवेंट्स की तौर पे हम लोग इसको रेफ़र कर सकते हैं कि उसके पास पोटेंशियल है नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मैपिंग के तो थ्रू समझे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा इंडिया का मैप है। अगर इसमें नेचुरल हैज़ार्ड की बात करें तो वैसे आप लोग को इंडिया मैप तो पता ही होगा, आप आफ्टर ऑल ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो सब कुछ पता होगा। मैपिंग तो ज़रूर आनी चाहिए आप लोग की कि कौन सा लोकेशन या फिर कौन सा स्टेट कहाँ पे पड़ता है, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। तो आप मैपिंग ज़रूर सीखिएगा, ठीक है। तो इस मैप के थ्रू हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे हैज़ार्ड आए हुए हैं, ठीक है। ड्राफ्ट प्रोन एरिया हमारा जो येलो कलर का दिख रहा है, वहाँ पे ड्रॉट आया है, यानी कि सूखा पड़ा है। हॉट डेजर्ट हमारा जो पिंक कलर की लाइनें से, लाइक राजस्थान साइड में जो हॉट डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान जो पाए जाते हैं, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट हमारा ग्रीनिश है, जैसे कि लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। फ्लड प्रोन एरिया हमारा स्काई ब्लू है, जैसे कि फ्लड बिहार के साइड से आ सकता है, उत्तराखंड, न्यू दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सारी जो चीज़ें जो लाइन गई हैं वो फ्लड आने के प्रोन एरिया हैं, फ्लड प्रोन एरिया हैं। एंड एरिया अफेक्टेड बाय साइक्लोन सबसे ज़्यादा आते हैं जहाँ पे लाइनिंग खींची हुई है, यानी कि केरला के साइड, तमिलनाडु, तेलंगाना, लाइक वेस्ट बंगाल एंड गुजरात, ठीक है, एंड अर्थ, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी वो मेनली बहुत ज़्यादा ये जो मैं आपको बताऊं तो हैज़ार्ड मतलब जिसके पास पोटेंशियल है नुकसान पहुंचाने का, किसी की लाइफ को ख़राब करने का, किसी को मारने का, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को हानि करने का, जिसके पास पोटेंशियल है उसे हम हैज़ार्ड कहते हैं। जैसे अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक आने से किसी की जान जा सकती है, ठीक है, बहुत सारा नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, तो उसके पास पोटेंशियल है, वो हमारा हैज़ार्ड होता है, जिसके पास पोटेंशियल होती है हार्म पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरों के, ठीक है। ये हमारी मैपिंग हो गई। सेकेंड है, अगर डिफिनेशन बात करें, यहाँ पे अच्छे से हम समझेंगे कि इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड होता क्या है। Environmental hazard are element of circumstances in the environment that have the potential to cause harm to people or hazard both। Environmental hazard जो होता है
वो एक इन्वायरमेंट का ऐसा सर्कमस्टेंस एलिमेंट है जिसके पास पोटेंशियल है लोगों को नुकसान पहुंचाने का, उनके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का। ठीक है। इन्वायरमेंट हैज़ार्ड दो तरीके से हो सकता है, एक नेचुरल और दूसरा मैन मेड हैज़ार्ड। इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है, इससे लोगों को बहुत हानि भी पहुंच सकती है। ठीक है। टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड की बात करें तो दो तरीके से होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट हैज़ार्ड एंड सेकंड मैन मेड इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड। नेचुरल इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड में नेचुरल हैज़ार्ड आर नेचुरली अकरिंग फिजिकल फिनोमेना caused either by rapid or slow onset events which can be zoological, hydrological, climatological, meteorological और biological। जो नेचुरल हैज़ार्ड है वो नेचुरली चीज़ें आती हैं, जैसे जलवायु में क्लाइमेटोलॉजी हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, जैसे अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, फ्लड्स आ गया, ये सारे ड्रॉट हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हैज़ार्ड कौन सी हैं, नेचुरल हैज़ार्ड हैं। ठीक है। मैन मेड में आ जाते हैं जो 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 मानव, ठीक है, शुद्ध हिंदी में बोले तो जो मनुष्य खुद उत्पन्न करता है अपने लिए खतरा, जैसे पॉल्यूशन एक मेन फैक्टर है जो कि लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है। प्लास्टिक जला रहे हैं, बहुत सारे प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में जो दो हार्मफुल डस्ट या फिर हार्मफुल जो मतलब धुआं जो है वो हवा में उड़ रहा है। ठीक है। इससे क्या हो रहा है, ब्रीथिंग में ह्यूमन की लाइफ में मतलब इम्पैक्ट कर रहा है, सांस लेने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैन मेड हैज़ार्ड हो गई। एग्जांपल में देख ले रहे हैं यहाँ पे, नेचुरल इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड में वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, क्लाउड्स बर्स्ट, फ्लड्स, ड्रॉट, कोल्ड वेव्स एंड हॉट वेव्स, एपिडेमिक्स एंड सुनामी। अच्छा, ये एपिडेमिक्स की बात कर रहा है तो एपिडेमिक्स में अगर हम करेंटली देखें तो जो हमारा कोरोना वायरस आया था, इससे भी कितना सारा नुकसान हुआ था लोगों को, हुआ था ना। तो उसके अंदर कोरोना वायरस के अंदर वो पोटेंशियल थी कि वो लोगों को हार्म पहुंचा सकता है। अगर ह्यूमन में बात करें, ह्यूमन इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड की, तो ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड हो गया, माइनिंग हो गया, न्यूक्लियर वेस्ट एंड एक्सप्लोजन हो गया, वॉर, फायर, केमिकल स्पिल्स, टेररिज्म, ये सारे मैन मेड इन्वायरमेंट जो कि मानव खुद उत्पन्न करता है अपने हैज़ार्ड, मतलब अपने को नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर कंसिक्वेंसेस ऑफ हैज़ार्ड, नतीजे क्या क्या हो सकते हैं इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड के, तो हेल्थ एंड सेफ्टी, एक्यूट एंड क्रॉनिक, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, डैमेज ऑफ इकोसिस्टम, बायो एक्यूमुलेशंस, कीस्टोन स्पीसीज। जैसे कि नतीजे में आप देख सकते हैं कि हेल्थ पे कितना अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है। हेल्थ को कितना अफेक्ट कर रहा है ये हैज़ार्ड जो है, जैसे मैन मेड से समझ लीजिए कि पहले के लोग कितने साल साल तक जी लेते थे। ठीक है। क्योंकि उनका जो इन्वायरमेंट था आसपास को, वो बोलते हैं ना एक शुद्ध है ना, प्योर, वो था। और अब में क्या है, इतने सारे लोगों ने पॉल्यूशन फैला रखे हैं अपने इन्वायरमेंट में कि उससे लोग ज़्यादा दिन तक रह भी नहीं पाते, सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो एक हेल्थ एंड सेफ्टी पे ये हो गया। सेकेंड हो गया कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे क्या हो रहा है, इकोसिस्टम हमारा ख़राब हो रहा है इस हैज़ार्ड की वजह से। ठीक, जो कीस्टोन स्पीसीज़ है वो विलुप्त हो रही है, वो गायब हो रही हैं, है ना। इकोनॉमिक लॉस में जैसे प्रॉपर्टी डैमेज हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, लॉस ऑफ लिवलीहुड, जो कि लोग जीते हैं वो भी कम, उनकी जो आयु हो रही है वो कम होती जा रही है। कॉज क्या है, कारण क्या है, कारण में इंजरी, डिजीज़, डेथ। ठीक है। डैमेज ऑफ पर्सनल पब्लिक प्रॉपर्टी, डेटरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल में पैथोजोन्स एंड ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज इन अदर ऑर्गेनिज्म। जो पैथोजोन्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों ऑर्गेनिज्म को
दूसरे ऑर्गेनिज्म के डिजीज़ का कारण बनते हैं। ठीक है, केमिकल में आ गया हार्मफुल केमिकल्स से भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल से कितनी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, नेचुरल में बात करें तो फायर, अर्थक्वेक, वोल्केनो एक्सेट्रा से लाइफस्टाइल चॉइस में है तो लोग आजकल स्मोकिंग कर रहे हैं और टू मच ड्रिंकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ठीक है पी रहे हैं। इस वजह से ये भी कारण है इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड इससे भी हो रहा है। मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं हम नेचुरल इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड को? तो हैज़ार्ड को मैपिंग कर लेंगे पहले, हैज़ार्ड आने से पहले अगर उसकी हम लोग मैपिंग कर लेंगे तो उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं लेकिन हाँ कम ज़रूर कर सकते हैं। फिर साइक्लोन शेल्टर बना ले पहले। और जो घर है वो हम लोग लाइटर मटेरियल का यूज़ करके बनाएं और जो हाई सेस्मिक प्रोन एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं उस जगह को छोड़ के हम लोग कहीं दूसरी जगह घर बनाएं, या फिर अगर उसके आसपास घर भी बना रहे हैं तो लाइटर मटेरियल से यानी कि हल्के जो मटेरियल्स होते हैं उससे घर बनाना चाहिए। ठीक है, इसमें फिर क्या है कि जो फ्लडिंग स्पेस है, जो बाढ़ आने का रास्ता है रिवर के थ्रू, तो वहाँ पे हम लोग एम्बैंकमेंट बना सकते हैं, उससे हम लोग फ्लड आने से रोक सकते हैं। और वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्राफ्ट जो सूखा पड़ जाता है हैज़ार्ड, जो ड्रॉट हैज़ार्ड है सूखा पड़ना, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि वाटर शेड यानी कि पानी की इकट्ठा कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसका भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, कलेक्ट करके उसको डैम में रखें, फिर जब सूखा पड़ेगा तो फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इतना सब कुछ तो पढ़ लिया हमने कि हैज़ार्ड क्या होता है, उसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, टाइप कितने होते हैं, और भी बहुत चीज़ें हमने पढ़ ली है। एक टर्म आता है डिज़ास्टर। ठीक, कई बार हम हैज़ार्ड और डिज़ास्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैज़ार्ड क्या है और डिज़ास्टर क्या है। तो हैज़ार्ड हमने पढ़ लिया कि हैज़ार्ड वो होते हैं जिसके पास पोटेंशियल होती है लोगों को हार्म पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने की। ठीक, डिज़ास्टर अब देखिए क्या होता है। डिज़ास्टर इज़ व्हेन अ हैज़ार्ड फुली अकर्स, अटैक द प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ एंड कॉज डैमेज टू दैम। डिज़ास्टर वो होता है जब हैज़ार्ड पूरी तरीके से प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ पे अटैक कर देता है और क्या करता है कि वो उस चीज़ के डैमेज यानी ख़राब होने का कारण बन जाता है, उसको डिज़ास्टर बोलते हैं। मतलब कि सिंपल सी बात है कि जो हमारा हैज़ार्ड है उसके पास पोटेंशियल है किसी की लाइफ ख़राब करने की, और वही हैज़ार्ड जो है जब उस लाइफ को डैमेज कर देता है तो वो डिज़ास्टर बन जाता है। दैट क्लियर? ओके, डिज़ास्टर कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज नेचुरल डिज़ास्टर सच एज सुनामी, वॉल्केनिक इरप्शन, वही सब चीज़ें हैं, हैज़ार्ड वाली सारी चीज़ें वही हैं। बस इसमें क्या है, ये भी डिज़ास्टर भी दो तरीके से होता है, एक नेचुरली और एक मैन मेड। नेचुरली में वही सुनामी, वॉल्केनिक इरप्शन से सेक्टर आ जाते हैं, एंड मैन मेड में जैसे कि फायर, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ऑयल स्पिल्स एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ठीक है, ये सारे डिज़ास्टर में आ जाती है सेम। ठीक है, अब यही है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि हैज़ार्ड भी तो वही होता है और डिज़ास्टर भी वही होता है, तो मेन डिफरेंस क्या है दोनों में? क्योंकि हैज़ार्ड भी हमें नुकसान कर रहा है, डिज़ास्टर भी नुकसान कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि नुकसान सिर्फ डिज़ास्टर में होता है, हैज़ार्ड में उसके अंदर बस पोटेंशियल है नुकसान करने की, होता नहीं है उसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि द मेन डिफरेंस बिटवीन हैज़ार्ड एंड डिज़ास्टर, जो मेन डिफरेंस है हैज़ार्ड और डिज़ास्टर में वो ये है कि हैज़ार्ड इज़ अ डेंजरस सिचुएशन, हैज़ार्ड जो है वो डेंजरस सिचुएशन है और इवेंट दैट पोज अ थ्रेट ऑफ ह्यूमन, और एक इवेंट है ह्यूमन को थ्रेट करने का, मतलब कि नुकसान पहुंचाने का, वो एक सिर्फ डेंजरस सिचुएशन है। जबकि जो डिज़ास्टर है
वो ह्यूमन के लाइफ को हार्म पहुंचा देता है या फिर पहुंचाता है, और प्रॉपर्टी को और सोशल एक्टिविटी को भी डिस्टर्ब करता है। यानी कि जो हैज़ार्ड है उसके पास बस पोटेंशियल है, उसके पास वो क्षमता है कि वो दूसरे को नुकसान कर कर सकता है, लेकिन जो डिज़ास्टर है वो नुकसान कर देता है उसको डिज़ास्टर। ठीक है, अगर और भी कुछ कंफ्यूज़न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा वही पूरी समरी है कि हैज़ार्ड क्या होता है, डिज़ास्टर क्या होता है। देन ये था हमारा आज का टॉपिक हैज़ार्ड के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड जो भी आपको टॉपिक पढ़ना होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वही टॉपिक आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू।